आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों में से कौन? तो अपना आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, यानी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है आरबीआई का? तो जुलाई से लेकर जून तक होता है इनका फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्त वर्ष, लेखा वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है, यानी मौद्रिक नीति के द्वारा है, आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3, इनके द्वारा ऋण को नियंत्रित किया जाता है, लोन को, इन सबको, पैसे को नियंत्रित किया। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल जो है भारत की, वो उसको मुंबई को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी भारत की मुंबई है। राजधानी तो वैसे दिल्ली है ही, लेकिन वित्तीय राजधानी भारत का मुंबई है। भारत में 1 रुपए के नोट और सभी सिक्के, जितने भी सिक्के हैं, वो कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्के जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के जो जितने भी रुपए हैं, करेंसी है, उसको कौन जारी करता है ना? तो 2 रुपये और उससे अधिक की जितनी भी करेंसी है उसको आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, जारी करती है ना, उनका दायित्व है। खुला बाजार प्रचालन क्या होता है? खुला बाजार प्रचालन में सरकार जो है प्रतिभूतियों को खरीदती और बेचती है। सरकार, ऑप्शन नंबर 3, खुले बाजार की प्रचालन में सरकार प्रतिभूतियों खरीदती और बेचती है। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? न्यूनतम रिजर्व पद्धति। मतलब इसके तहत, न्यूनतम रिजर्व पद्धति के तहत ही भारतीय सरकार जो है पैसे वगैरह छापती है, इसके तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। मैं बता दूं, यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो बना था वो 1 अप्रैल 1935 को बन गया था, है ना, इंडिया का रिजर्व बैंक। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1949 में हुआ, है ना। तो आप इस पे कन्फ्यूज मत होइए। बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 1969, ऑप्शन नंबर 3। और पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक का तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया था, लेकिन पहली बार कमर्शियल बैंक का 1969 में हुआ। क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हस्ताक्षर, सिग्नेचर किसके होते हैं? 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का, यानी कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, ना कि वित्त मंत्री का, और ना ही आरबीआई गवर्नर का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारत में जो सिक्के हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के, कितने भी सिक्के हैं, वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपये के नोट भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, कमर्शियल बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सावधिक न्यूनतम से रिजर्व क्या कहलाते हैं? नगदी रिजर्व कहलाते हैं वो, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति जो है से किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति के अंदर रेपो रेट वगैरह आ जाते हैं, बेस और बैंक रेट, ये आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति के। नगद आरक्षण अनुपात सीआरआर और खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति है, जो कि आरबीआई द्वारा लागू की जाती है।